एक मान्यता के आधार पे ये है कि अगर राहु का इफेक्ट है आपके शरीर पे या राहु की चाल है, हाँ, तो आपको काले वस्त्र अच्छे लगने लगेंगे, और अगर काला कपड़ा आप पहन रहे हैं तो मानसिक तनाव में रहेंगे। ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं सही है। काली चीजें तो बहुत अच्छी होती हैं, काली चीजों से अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है। अभी अगर नॉर्मल भाषा में कहें कि अगर हम किसी के श्रृंगार की बात करते हैं, श्रृंगार की बात कर रहे हैं अगर, तो अगर जब काजल लगता है तो वो श्रृंगार में आता है। काला काजल होता है ना, ये बिंदी लगाई जाती है, वो भी काली होती है। और हम अपना बुढ़ापा छुपाने के लिए, जैसे दाढ़ी सफेद है तो उसको काली करेंगे, काला करते हैं, तो ये तो अच्छा है ना। बच्चा जब छोटा होता है तो माँ उसको नजर से बचाने के लिए काला टीका लगाती है। जब विवाह होता है, जो पेरी में पहली चूड़ी पहनाई जाती है वो काले रंग की होती है। तो काले को कैसे गलत मान लिया गया? ये कपोल कल्पित चीजें हैं, ये कहीं नहीं लिखा है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। तो काले को लेकर के एक वो बनाया गया कि काला जो है वो उससे जुड़ा हुआ है, तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ है। तंत्र मंत्र में अब आप ये बताइए, सबसे बड़ा जो तंत्र माना जाता है वो किसका माना जाता है? आप बताइए। शिव का। शिव का माना जाता है। और जो आज के युग में देखिए, जैसे पीताम्बरा आप चले जाएगा, पीताम्बरा का जो बगलामुखी का तंत्र है वो बहुत प्रचंड है। वहां काले का प्रयोग कहीं होता हो तो बता दीजिए। कहीं नहीं होता, वहां पीले का प्रयोग होता है। जो हम आपको कहते हैं कि होली दिवाली कभी सफेद मिठाई नहीं खानी चाहिए, काला जाम आप खूब खाइए, कोई बुराई नहीं है। सफेद मिठाई में तंत्र करके दे देंगे तो सामने वाला टेढ़ा हो जाएगा। तो इसलिए ये जो काले वाली आपने बात कही, ये सत्य नहीं है। तो ये बात आपने एक अच्छी बताई कि ऐसा होता है कि होली दीपावली में सफेद नहीं, सब बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। होली दिवाली कभी जल्दी सफेद मिठाई, दूध की मिठाई तो खासकर एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। आपको अगर तंत्र कभी भी किया जाएगा, हाँ, या तंत्र का प्रयोग किया जाएगा तो सफेद मिठाई पे ही किया जाएगा। होली या दीपावली, होली या दीपावली इसके आसपास। लेकिन उस समय तो गुजिया का चलन भी होता है। तो नहीं, गुजिया एक अलग चीज है, दूध की मिठाई एक अलग चीज है। सिर्फ दूध से बनी हुई है। हाँ, आपने सुना होगा मम्मी और दादी हमारी कहती घर से जाओ तो दही खा के जाओ, दूध पी के घर से ना निकलो। ऐसा था। दूध जो है वो चंद्रमा का कारक है। आप जैसे ही दूध पीते हैं, आपके शरीर में चंद्रमा, जो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी की आप बात कर रहे थे, जो लेफ्ट साइड की नाड़ी होती है वो चंद्र नाड़ी होती है, राइट साइड की जो नाड़ी होती है वो सूर्य नाड़ी होती है। तो चंद्र नाड़ी हमारी एक्टिव हो जाती है। जब हम चौराहा क्रॉस करते हैं, जो चौराहा होता है वो राहु का स्थान होता है। ठीक है, तो जैसे ही चंद्रमा वहां पर, चंद्रमा हमारे अंदर पावर में है, और तो जैसे ही चंद्रमा राहु के पास आएगा, तो अगर मान ली चौराहे पे तंत्र अक्सर होता है, तो चौराहे का तंत्र हमारे ऊपर क्विक इंपैक्ट करता है। इसलिए तो सफेद मिठाई का कनेक्शन आप यहां से जोड़ के देख लीजिए। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।